नमस्ते। मैं जींद में रहता था बचपन में। तो मेरे घर के जो सामने रोड थी वो मेन रोड थी, 4 लेन थी। अपोजिट साइड के घरों में लेफ्ट में 10 एक घर छोड़ के एक घर में मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता था। तो मोस्टली शाम को हम खेलते थे, कभी वो मेरे घर आता था, कभी मैं उसके घर जाता था। जबकि स्कूल हमारे दूसरे थे, एक स्कूल में नहीं थे हम। 10th क्लास में छुट्टियों में गर्मियों की हमने स्विमिंग ज्वाइन करी। काफ़ी दोस्त थे उस टाइम। तो वो कुछ एक दोस्त सुबह 7 से 8 के बैच में आते थे, कुछ 8 से 9 में। तो वो और एक और दोस्त मेरा 7 से 8 के बैच में थे, और हम बाकी दोस्त उस दिन 8 से 9 में थे। तो 8 बजे हम मिले सब। वो पूल से निकल रहा था, दूसरा दोस्त भी निकल रहा था। हमने एक दो जोक मारे होंगे आपस में, पॉइंट बाजी करी होगी। हम पूल में घुस गए, वो निकल गया था। उस टाइम फ़ोन तो होते नहीं थे एज सच, मैसेज वैसेज के लिए कुछ भी। 9 बजे, 9:30 बजे मैं घर पहुंचा। इतने में मेरे दोस्त का कॉल आया कि आशुतोष का एक्सीडेंट हो गया है बस से। उसके साथ एक और दोस्त था, दोनों स्कूटर पे थे। तो दूसरा तो वहीं मर गया है, और ये इसको दिल्ली लेके जा रहे हैं इस टाइम पे। तो कुछ दिनों बाद फिर हफ्ता 10 दिन रहा था वो दिल्ली में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे किसी हॉस्पिटल में। फिर वो आया, मर ही गया था खैर वो भी। तो एम्बुलेंस आ रही थी, शाम का टाइम था। मैं छत पे खड़ा था अपनी। एम्बुलेंस आई, उसके घर के बाहर लोग थे, रोने की आवाज़ आ रही थी उसकी मम्मी और लेडीज़ की। मैं भी रो रहा था खैर उस टाइम पे। तुम्हें नहीं पता, तुम जिससे आज मिल रहे हो कल उससे मिलोगे भी या नहीं। आपको कोई श्योरिटी नहीं है इस बात की कि जिससे तुम अभी विदा लेके जा रहे हो कल उसका चेहरा तुम्हें दिखेगा कि नहीं। 1 घंटे में सब गायब हो सकता है, 1 मिनट में ही सब गायब हो सकता है वैसे तो। आपके भी इतने सारे एग्जाम्पल आते होंगे नज़रों के सामने। सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया कोई, थी मेरी एक कोलीग, उसके पापा मॉर्निंग वॉक पे गए, पीछे से स्कूल की बस ने ठोक दी, डेथ हो गई उनकी। हम हर एक चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जीवन को, कि जैसे हम सब मरेंगे, कभी कभी मरेंगे, बट पता नहीं कब मरेंगे, तो अभी तो नहीं मरेंगे एटलीस्ट। और इस चक्कर में फिर हम वो वैल्यू दे नहीं पाते एक दूसरे को जो हमें देनी चाहिए। अगर आपको पता चले कि आज शाम को मैं मरने वाला हूँ, तो आपके मन में अगर प्यार है मेरे लिए तो भी आप एक्सप्रेस कर दोगे, और अगर घृणा है तो आप मेरे को फॉरगिव भी कर दोगे साथ। तो जो जो आप अपने मन में लेके बैठे हो, आप उसे वैसे का वैसा नहीं रख सकते। अगर आपको पता चले कि मैं मर गया हूँ आज, मरूंगा आज शाम को, बट ये थॉट नहीं है हमारे पास। आपको यही लगेगा अभी तो ये बोल रहा है, क्या कल भी वीडियो आएगी, चलेगा 80 90 तक तो जिएगा एटलीस्ट। मौत का ख्याल हमें नहीं आता कभी भी। अगर हर टाइम ऐसा रहे कि आपको ध्यान रहे सुबह घर वाले जा रहे हैं घर से बाहर,
और क्या पता आप देखो भी ना, लड़ लुड़ के खत्म होगी बात और वो चले जाए और शाम को बस फिर न्यूज़ ही मिले आप। उस रिग्रेट को आप इमेजिन करके देखो कैसा होगा वो रिग्रेट, कि लास्ट में तो एटलीस्ट, और वो रिग्रेट ही रहेगा फिर लॉन्ग, लंबे 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 टाइम तक, लाइफ लॉन्ग ही रहेगा एज सच। हमने श्योरिटी बना रखी है चीज़ों की लाइफ में कि ऐसा तो होगा ही, जिएगा ही, जिएंगे ही, चलने देते हैं जैसा है। बट अगर हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक दैट डेथ का थॉट बना रहे, तो सोच के देखो हम रिलेशंस को कितना लविंग मैनर में जिएंगे फिर। ऐसे नहीं जिएंगे जैसे अभी जी रहे, ऑटोमेटिकली कंपैशन बना ही रहेगा फिर जीवन। हर बिछड़ने से पहले हम ऐसे नहीं बिछड़ेंगे एक दूसरे से कि जैसे हम श्योर हैं कि दोबारा मिलेंगे। हमारी हर एक मीटिंग ऐसी होगी जैसे लास्ट मीटिंग होगी, और हर लास्ट मीटिंग सोच लो कैसी होती है फिर। खैर मैं तो 14-15 साल का ही था जब मुझे ये बात समझ में आई। खैर बट अगेन हमें पता नहीं चलता, ये तो बिछड़ने की बात है। और जब मिलते हैं हम, तब भी हम आदमी की इमेज से मिलते हैं, ना कि उसके करंट सिनेरियो से। करंटली जो है वो मनुष्य वैसा नहीं देखते हम उसे, बल्कि हम देखते हैं जैसी हमने उसकी इमेज बना रखी है। जब वीडियो स्टार्ट होती है आप आज के गौरव से थोड़ी देखते हो उसे, आप उसकी बातें थोड़ी सुनते हो। आपने जो इमेज बना रखी है मेरी, वो खुलती है आपके सामने। अच्छा ये ऐसे ऐसे बोलेगा, ये है ये है ये, बट क्या जो मैं कल था क्या वो मैं आज हूँ? कितने ऑर्गन्स मेरे चेंज हो गए होंगे, कितने थॉट प्रोसेस मेरे चेंज हो गए होंगे, कितनी चीज़ों का इम्पैक्ट मुझ पे पड़ा होगा, कितनी चीज़ों को इम्पैक्ट मैंने किया होगा। तो जो आज मैं हूँ वो बिल्कुल भी वो तो नहीं हूँ जो मैं कल था, बिल्कुल भी। आई एम टोटली अ डिफरेंट पर्सन टुडे। तो जब हम मिलते हैं किसी से, तो हम क्यों इमेज से मिलते हैं आदमी की, जो आपने बना रखी है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जबकि हर दिन नया है, हर मोमेंट नया है, मोमेंट में जीने वाला आदमी नया है। तो क्यों ना हम ऐसे मिलें किसी से जैसे पहली बार ही मिल रहे हो, विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोशन, विदाउट एनी इमेज इन माइंड। और कितनी फ्रीडम से मिलेंगे फिर हम। अगर किसी ग्रज थी हमारे मन में किसी से को लेके और उससे मिलना पड़ रहा है, और ऐसे मिलने की जैसे पहली बार मिल रहा है, तो ग्रज का पॉइंट ही नहीं, पॉइंटलेस है वो सारी चीज़। क्यों? क्योंकि मैं किसी फ्रेश ह्यूमन बीइंग से तो मिल रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो, आपके ओपिनियन बाद में बनते हैं उसके मिलने के बाद। स्टार्टिंग जो इनिशियल मोमेंट होता है आप उससे मिलते हो, तब आप नहीं जानते दूसरे के बारे में कुछ। और अब जब आप ऐसे मीट करो किसी को एक अननोन की तरह, तो आपका जो मिलना होगा वो एक ओपन माइंड के साथ होगा फिर, ना कि एक क्लोज्ड माइंड के साथ। तो जो मैं इस वीडियो में कहना चाह रहा हूँ वो ये है, आप लोगों से ऐसे मिलो जैसे पहली बार मिल रहे हो, जिनको आप अच्छे से जानते भी हो, जिनसे हर घड़ी हर दिन मिलना ही है। आपका हस्बैंड गया बाहर, ऑफिस वापस आया, तो वो वही आदमी नहीं है जो सुबह गया। जब वो आए तो उससे ऐसे मिलो जैसे पहली बार मिल रहे हो, फर्स्ट टाइम। और तब देखना कि वो है कैसा एक्चुअल में इस मोमेंट में।
और जब आप किसी से मिल रहे हो, बिछड़ रहे हो, तो ऐसे बिछड़ना जैसे लास्ट टाइम मिल के जा रहे हो उस लव के साथ, टोटली फॉरगिविंग मोड के साथ। तो ये दो चीज़ काफ़ी लाइफ को अच्छा कर सकती हैं। कर सकती नहीं है, करती ही है इनफैक्ट। ट्राई करके देख। अंटिल नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।